आज का विषय है परिवर्तन करने की कला। मनुष्य जीवन में परिवर्तन करने की कला का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव में कहीं न कहीं उसे परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। और यदि वह व्यक्ति इस परिवर्तन करने की कला को अपने जीवन में धारण कर लेता है और जब जहाँ उसे आवश्यकता महसूस होती है वहाँ वह स्वयं को परिवर्तन कर लेता है। याद रहे कि ये परिवर्तन करने की कला स्वयं के लिए सबसे विशेष आवश्यक है। ज़्यादातर देखा होगा आपने कि लोगों के अंदर एक मनोभाव रहता है, वह दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों का परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो स्वयं का परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। जबकि सिद्धांत कहता है स्वयं का परिवर्तन करने से ही दूसरों का परिवर्तन होगा, जिसको लोग कह भी देते हैं कि स्व परिवर्तन करेंगे तभी विश्व का परिवर्तन होगा। होता क्या है कि व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे अपने आप को बदलना ना पड़े, सामने वाला परिवर्तन स्वयं का कर ले। जबकि सिद्धांत तो स्पष्ट है, आप समझते हैं कि केवल मनुष्य स्वयं को ही बदल सकता है यदि वो बदलना चाहे तो। यदि वो बदलने का इरादा नहीं रखता है तो कोई भी व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता है। तो अपने आप से ये पूछना है, क्या आपको अपने जीवन में कहीं ये महसूस होता है कि मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन की कोई गुंजाइश है? मुझे परिवर्तन कला के आधार से अपने जीवन को परिवर्तन करना है। एक बात सदा याद रखनी है, कई बार कई लोग स्वयं के लिए नहीं स्वयं को बदलते हैं, स्वयं के लिए स्वयं का परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि किसी और के लिए अपना परिवर्तन करते हैं। ये बात स्मरण रहे, जो व्यक्ति स्वयं के लिए स्वयं को बदलना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, वास्तविकता यही है, वही ही परिवर्तन कर सकता है पूरी तरह से। बाकी जो दूसरों के लिए परिवर्तन करना चाहता है वह स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। वो थोड़े समय के लिए तो परिवर्तन होगा, क्योंकि कारण होगा, कोई मजबूरी होगी, कोई परिस्थिति होगी जिसकी वजह से वो स्वयं का परिवर्तन कर रहा है। जैसे ही वो कारण समाप्त होगा, जैसे ही वो परिस्थितियाँ समाप्त होगी, वह परिवर्तन जो आपके अंदर आया था तो पूर्ववत हो जाएगा। जैसे आप पूर्व में थे वैसे ही हो जाएंगे। वो परिवर्तन स्थायी नहीं रह सकता है। यदि आप अपने जीवन में कहीं आवश्यकता महसूस होते हैं अपने आप को बदलने की, वहाँ अवश्य बदलना चाहिए। और हम समझते हैं कि यदि व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि मुझे स्वयं के लिए स्वयं को बदलना है, किसी और के लिए उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है स्वयं के लिए स्वयं को बदलना। कहीं महसूस होता है कि मुझे स्वयं के लिए अपने आप को यहाँ पर बदलना है, मेरी यह नेचर है जिसके कारण मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुख होता है, टेंशन होती है, तो वहाँ अपने आप को बदलना अवश्य चाहिए। किसी और से आप उम्मीद करें कि वह व्यक्ति बदले, इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, यदि कोई ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए अपने आप को बदलते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, यदि आप स्वयं के लिए स्वयं को बदलते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक न ही अपने नज़दीकी संबंधियों को बदल सकते हैं, और न ही अपने इष्ट मित्रों को बदल सकते, और न ही सोसाइटी के लोगों को बदल सकते हैं। कहीं न कहीं से परिवर्तन की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, निश्चित है।
यदि हम यही सोचते रहें कि ये सामने वाले लोग ही बदलें, तो फिर कैसे संभावना होगी? परिवर्तन की भी शुरुआत तो कहीं न कहीं से होगी। और वो यदि स्वीकार कर लें कि परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन आवश्यक है, और अपने आप को स्वीकार कर लें कि मुझे अपना परिवर्तन करना है, तो अवश्य पाएंगे आप आपके नज़दीकी लोग अपने आप बदलने लगेंगे। लेकिन आपके परिवर्तन का प्रभाव होगा, शब्दों का प्रभाव नहीं। यदि कोई ये चाहता है कि हम केवल शब्दों को बोल करके ही दूसरों का परिवर्तन कर दें, ये संभावना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन यदि आप अपने जीवन को बदलते हैं, जहाँ आपको परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देती, गुंजाइश दिखाई देती, वहाँ अपने आप को आप बदल लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो संभावना पूरी दिखाई देती है कि दूसरों में भी परिवर्तन का प्रभाव, आपके परिवर्तन का प्रभाव अवश्य आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिद्धांत स्पष्ट है कि स्वयं का परिवर्तन दूसरों के परिवर्तन के पहले आवश्यक है। सिद्धांत ये नहीं है कि दूसरे बदले तब मैं बदलूँगा। सिद्धांत ये है स्वयं को आप परिवर्तन करें, तब दूसरों के परिवर्तन की गुंजाइश संभव है। यदि स्वयं का नहीं करते हैं तो दूसरों के परिवर्तन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस सत्य को स्वीकार करके चलना है। अब विषय आता है परिवर्तन किस चीज़ का करना है। परिवर्तन किस चीज़ का करना है? तो पहले तो आप देख लें जो चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं आपके लिए दुखदाई हैं, जैसे आपकी सोच। किसी सोच के कारण आपको तकलीफ़ होती है, जैसे पूर्व में नेचर के बारे में बताया था। यदि फिक्स माइंडसेट हो जाए किसी का, एक निश्चित सबके प्रति सोच बन जाए, जिसके कारण आप उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ आप व्यवहार करने लगते हैं, तो यदि इस सोच को आप बदलना चाहते हैं, इस नेचर को बदलना चाहते हैं, तो आप सामर्थ्यवान हैं, आप में वो सामर्थ्य है, आप परिवर्तन अपना कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट नहीं बना करके रखना है, सबके प्रति यही सोच रखनी है कि दुनिया का हर इंसान बदल सकता है। अभी तो आपने सुना होगा कई लोगों से ये बात बोलते हुए, और हो सकता है कभी कभार आपने भी कहा हो, लेकिन हम आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगाते और न किसी पर लगाते हैं। कभी आपने भी ये कहा होगा, हो सकता है कि यह व्यक्ति तो कभी बदलेगा ही नहीं, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या समाज का, कि ये मेरा संबंधी तो कभी बदलता ही नहीं है, बदलेगा ही नहीं। हम जानते हैं इसको, ये कभी नहीं बदलने वाला है, इसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि इसको बदलने की कोशिश करें, ये कभी नहीं बदलेगा। प्रश्न ये उठता है, अपने आप से आप पूछो, क्या आप अपने जीवन को जैसा बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या आपने कर लिया है? क्या आप में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है? यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं स्वभाव में परिवर्तन की आवश्यकता है, कहीं न कहीं सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं कर्मों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं अन्य कई बातों में जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, तो यदि आपको महसूस होता है तो परिवर्तन आपको अवश्य लाना चाहिए। एक बात आपको स्वीकार कर लेना है, परिवर्तन करने की कला आपके अंदर मौजूद है, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो कलाएं आपके अंदर मौजूद हैं उन कलाओं को इमर्ज करना है, वो मर्ज रूप में है, और उन कलाओं को एहसास करना है और अपने जीवन में उपयोग करना है। तो किसी भी कला को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए कहें या इमर्ज करने के लिए कहें, सबसे सुंदरतम उपाय यही है कि जिस कला को आप अपने जीवन में इमर्ज करना चाहते हैं उसी कला के अनुसार अपने मन में विचार लाने हैं, और यही संकल्प करना है, यही दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है
कि यह कला मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। ये स्वीकार कर लेना पूरी तरह से। कैसे, क्या स्वीकार करना है? कि यह परिवर्तन करने की कला मेरे अंदर मौजूद है। अब मुझे परिवर्तन करने की कला को यूज करके संपूर्ण स्वयं का परिवर्तन करना है, और फिर उसके साथ साथ अपने परिवारजनों का, इष्ट मित्रों का, फिर उसके बाद समाज का, ऐसे करके धीरे धीरे करके सभी को बदलने का, परिवर्तन करने का प्रयास अवश्य करना है। लेकिन शुरुआत उसकी स्वयं के परिवर्तन करने से ही होगी। कहाँ से होगी? स्वयं का परिवर्तन करने से ही शुरुआत होगी। इसलिए हर कंडीशन में स्वयं का परिवर्तन करना ही है। कोई कारण नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि इसके कारण मेरे अंदर ये कमियां हैं। यह व्यक्ति यदि बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो मैं बदल जाऊंगा। ये इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। यदि परिवर्तन चाहते हैं तो किसी को नहीं देखना है कि इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये देखना है कि मुझे हर कंडीशन में स्वयं को परिवर्तित करना है। कोई बदले या न बदले, कोई अपना परिवर्तन करे या ना करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो केवल स्वयं का ही परिवर्तन करना है। जो इस प्रकार से अपने लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उनके जीवन में ये परिवर्तन की करने की कला अवश्य दिखाई देती है, और इस परिवर्तन करने की कला के आधार से वो जीवन में संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंदमय जीवन जीते हैं। और जीवन की जिन ऊंचाइयों में, जीवन के जिन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, जो उद्देश्य बनाया, जीवन का लक्ष्य बनाया है, गोल निर्धारित किया है, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत ही सामर्थ्यवान, बहुत ही शक्तिशाली कला है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवन में परिवर्तन करने की कला, ये कला आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देगी। आप अपने जीवन को जैसा, जिस रूप में बनाना चाहते हैं, जिस रूप में देखना चाहते हैं, और जिस रूप में संसार के सामने प्रकट करना चाहते हैं, वह सब कुछ संभव होगा। और वो आपके अंदर ये सामर्थ्य है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, सभी पर पूर्ण विश्वास है कि आपके अंदर जीवन को परिवर्तन करने की कला है। आप इस कला के आधार से अपने जीवन को जिस तरह चाहें उस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें परिवर्तन करने की कला के आधार से, स्वयं का परिवर्तन करके, अपने इष्ट मित्रों का, संबंधियों का परिवर्तन करते हुए समाज और विश्व का परिवर्तन करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।